आज की वीडियो में हम लोग पूर्णांक संख्याओं का योगफल तथा घटाना सीखेंगे। पूर्णांक संख्याओं का योगफल और घटाना वैसे तो हम काउंटर्स की सहायता से या संख्या रेखा की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन आगे जब गणित में हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर काउंटर्स है और संख्या रेखा से पूर्णांकों संख्याओं का योगफल और घटाना संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हालांकि ये कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ये केवल अपने आप करते करते ये मालूम चल जाता है कि हाँ प्लस प्लस होगा तो क्या होता है, माइनस माइनस होगा तो क्या होगा। तो अगर हम इनको जो मैंने ये रूल बताने जा रहा हूँ, अगर इनके अनुसार हम करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। हालांकि ये कहीं लिखे उखे नहीं है, ठीक है, ये केवल अपने आप सवाल करते करते तब हमें ऐसा मालूम चल गया है। जैसे क्या लिखा है तो मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, ये कोई रूल नहीं है कहीं, बस हमारा क्या हो जाता है, हमें मालूम चल जाता है कि हम इन संख्याओं को, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कहाँ पे जोड़ देते हैं, कहाँ पे घटा देते हैं, कौन सा चिन्ह लगेगा जोड़ने या घटाने का। तो लगभग उन समस्याओं को अगर आप ये दोनों नियम सीख लेंगे तो वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जैसे पहला है, एक जैसे चिन्हों वाली संख्याएं हमेशा जोड़ी जाती हैं और जोड़ने के बाद वह चिन्ह लगता है जो उन संख्याओं के साथ लगा हो। अब ये क्या है, पहली बात तो कोई भी संख्या, जैसे मान लो मैंने ये संख्या 2 लिख दी, क्या लिखा है 2 लिखा है। अब कोई आपसे पूछे कि ये 2 जो है इस संख्या के साथ कौन सा चिन्ह लगा है, तो हमेशा ध्यान रखना संख्या के पहले ही चिन्ह लगा होता है। अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब वो प्लस की है, इसका मतलब वो काय की है, प्लस की। जैसे मैंने यहाँ पर, सही है, मैंने यहाँ ये 3 लिख दिया तो ये 3 काय का है, कोई चिन्ह नहीं लगा तो ये प्लस का है। अगर प्लस लगा है तब तो है ही प्लस का। अगर कुछ भी ना लगा हो, हमने ऐसे लिख दिया 1, तो ये एक काय का, ये प्लस का है, ठीक है। कोई भी चिन्ह होगा उसके आगे, जैसे हमने माइनस लगा दिया तो ये 1 जो है वो हमारा काय का माइनस का है। जैसे मैंने 5 लिखा है, ये मैंने लिख दिया -5, तो ये हमारा 5 जो है वो माइनस का है। लेकिन केवल ऐसे ही लिखा है तो इसका मतलब है ये 5 अगर चिन्ह लगा है, सही है, प्लस लगा है तब तो सही, नहीं लगा है तब भी वो प्लस का ही होता है। तो ये समझने में आ गई होगी बात कि कोई भी संख्या होती है उससे पहले उसका चिन्ह लगा होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, एक जैसे चिन्हों वाली संख्याएं हमेशा जोड़ी जाती हैं। मतलब संख्याओं के साथ अगर एक जैसा चिन्ह लगा है तो वो संख्या हमेशा जोड़ी जाएंगी और जोड़ने के बाद वह चिन्ह लगेगा जो उन संख्याओं के साथ लगा हो। देखो क्या कहा जाए, जैसे ये लिखा है 5 + 2, तो 5 का चिन्ह इधर पीछे होगा, ठीक है। तो 5 का चिन्ह जब कुछ नहीं लगा तो ये काय का होगा, प्लस का, और 2 भी हमारा काय का, प्लस का है। तो ये 5 भी हमारा प्लस का है, 2 भी हमारा प्लस का है। एक जैसे चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह तो ये जोड़ दिए जाएंगे, 5 2 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब जोड़ने के बाद वो चिन्ह लगता है जो उन संख्याओं के साथ लगा हो। तो 5 7 प्लस लगा है, 2 के साथ भी प्लस लगा, तो यहाँ पर ये प्लस ही लगेगा। अब वो लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि नहीं लगा है तब भी वो प्लस है और लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इस तरीके से लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, और खाली 7 लिख दोगे, सही, मान लो हम खाली 7 लिख दें तब भी हमारा वो प्लस का ही है, ठीक है। अगला देखें, लिखा है -3 -2, तो 3 हमारा, 3 का क्या चिन्ह है, 3 हमारा माइनस का है और 2 भी हमारा काय का, माइनस का है, सही है। 3 भी माइनस का, 2 भी माइनस का, एक जैसे चिन्ह, एक जैसे चिन्ह वाली संख्याएं जोड़ देते हैं। 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। चिन्ह कौन सा लगेगा, जो उन संख्याओं के साथ लगाओ। तो 3 और 2 के साथ क्या लगा, देखो माइनस लगा, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, इनके ये रूल नहीं है, ठीक है। रूल वही काउंटर्स की सहायता से या संख्या रेखा के आधार पर ही हम इनको ज्ञात करते हैं, ठीक है। लेकिन ये करते करते सवाल ये हम इस तरीके का हम सीख लेते हैं कि अगर ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा, तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम संख्या रेखा बनाएं और वहाँ पर हम जोड़ो घटा के देखें, ठीक है। अगला जैसे लिखा है -4 -1, 4 भी हमारा माइनस का है, 1 भी हमारा माइनस का, एक जैसे चिन्ह जुड़ेगा, 4 1 5 हो गया, चिन्ह वो लगेगा जो उनके साथ लगा है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगला देखें, अब ये भिन्न में आ गया तो भिन्न में भी कोई दिक्कत नहीं, हम तो देखें 3/2 काय का माइनस का है, 5/2 काय का माइनस का, एक जैसे चिन्ह जोड़े जाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे तो कोई बात नहीं, हर हमारा कितना हो गया 2, और ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, 5 3 8 हो गया। लेकिन काय का आएगा ये, क्योंकि ये भी माइनस का है, मतलब एक जैसे चिन्ह है तो हमने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद वो चिन्ह लगता है जो उनके साथ लगा हो, माइनस लगा तो ये -8 आएगा। इसे कैंसिल करना, 2 चौक 8, मतलब हमारा कितना आ जाएगा, -4 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखो 3 माइनस का है, 4 भी माइनस का है, 2 भी माइनस, एक जैसे चिन्ह तो जोड़ दिए जाएंगे, 4 3 7 2 9 हो गया, चिन्ह वो लग जाएगा जो उनके साथ लगा हो, सही है। क्या लगा, माइनस, तो ये माइनस का आ जाएगा। लास्ट देखें, लिखा है -2/3 -4/5, अब ये भी माने तो जुड़ेगा,
सही है, जुड़ेगा, जुड़ने के बाद वही चिन्ह लगेगा जो उनके साथ लगाओ। तो कैसे, पहले तो हम 3 5 का क्या निकाल लेंगे, ये तो ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 3 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा, 3 पंजे 15, 5 आया, 5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, -10 आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ ये क्या है, ये है माइनस, क्या है, माइनस है, तो ये हो जाए 5 या 15, 3 चौक कितना हो गया, 12 हो गया। क्या आ जाएगा, 10 भी माइनस का, 12 भी माइनस के जुड़ेंगे, 12 10 कितना हो गया, 22 हो गया। चिन्ह वो लगेगा जो उनके साथ लगाओ, तो -22 और बटे कितना आ जाएगा, 15। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तो ये रूल हुआ। दूसरा क्या है, तो अभी हमने क्या सीखा है, एक जैसे चिन्हों वाली संख्या हमेशा जोड़ी जाती हैं और जोड़ने के बाद बहुत चिन्ह लगता है जो उनके साथ लगाओ। दूसरा क्या है, अलग अलग चिन्हों वाली संख्या हमेशा घटाई जाती हैं। अब अगर अलग अलग चिन्ह आएंगे तो वो संख्या हमेशा घटाई जाएंगे, और घटाने के बाद बहुत चिन्ह लगता है जो बड़ी संख्या के साथ लगाओ। कैसे, जैसे देखो ध्यान से, पहला देखो लिखा है 5 - 3, तो ये 5 का आएगा, इसके साथ कोई चिन्ह नहीं लगा, तो ये 5 प्लस का है, और ये 3 का आएगा माइनस का। अलग अलग चिन्ह हो गए, अलग अलग चिन्हों वाली संख्या घटाई जाएंगी, तो 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 बचा। चिन्ह वो लगेगा जो बड़ी संख्या के साथ लगाओ, तो 5 और 3 में क्या बड़ा है, 5 बड़ा है, तो बड़े के साथ क्या लगा, प्लस लगा, तो ये हमारा काय का आएगा, प्लस का आएगा। सही है, वो प्लस लगाओ या ना लगाओ। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है -3 + 4, 3 माइनस का है, 4 प्लस का, अलग अलग चिन्ह, अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घटाई जाएंगी, तो ये घटाओगे कितना बचा है, 1 बचा। चिन्ह वो लगेगा जो बड़ी संख्या से लगाओ, तो 3 और 4 में 4 बड़ा, 4 का आएगा प्लस का, तो ये भी काएगा जाएगा, प्लस का आ जाएगा, वो लगाओ या ना लगाओ। अगला क्वेश्चन देखें, सही है, अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है -5 + 2 -4 + 3, तो ये कैसे करें। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लेंगे एक जैसे चिन्हों वाली संख्या कौन सी। तो 5 और 4 देखो एक जैसे चिन्ह, ये -5 ये -4, तो एक जैसे चिन्हों वाली संख्या जुड़ती हैं, तो ये जोड़ लें, 5 4 कितना हो गया, 9, और चिन्ह वो लगेगा जो उन संख्याओं से लगा, मतलब -9 आया। इन दो को हमने जोड़ लिया, ठीक है, पहला वाला रूल लग गया। अब ये देखो, ये 2 प्लस का है, 3 प्लस, ये एक जैसे चिन्ह वाली संख्या है, तो ये भी जुड़ जाएंगे, 3 2 कितना हो गया, 5, और चिन्ह बोलोगे जो उनके साथ लगा हो। सही है, प्लस लगा तो प्लस आएगा, ये बना हमारा। अब 9 माइनस का है, 5 प्लस, अलग अलग चिन्ह हो गए, अलग, अब मैंने बताया अलग अलग चिन्ह वाली संख्या हमेशा घटाई जाती हैं। घटा दिया, 4 बचा, और घटाने के बाद वो चिन्ह लगता है जो बड़ी संख्या साथ लगा हो, तो 9 और 5 में क्या बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 के साथ क्या लगा है, माइनस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अगला देखें, ये 5/3 -7/3, तो ये प्लस का है, और ये काएगा माइनस का, अलग चिन्ह घटाए जाएंगे, ये घटाओगे कितना बचा, 7 में 5 गया, 2 बच गया। चिन्ह वो लगेगा जो बड़ी संख्या साथ लगा, तो 5 और 7 में 7 बड़ा, 7 के साथ माइनस लगा, तो माइनस का, और नीचे हमारा हर क्या है, 3, -2/3, ये आंसर हो जाएगा। ये वाला देखें, 10 - 13, 10 प्लस का है, 13 माइनस का है, अलग अलग चिन्ह घटाए जाएंगे, तो कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, और चिन्ह बोलोगे जो बड़ी संख्या साथ लगा, तो 10 और 13 में 13 बड़ा है, 13 साथ माइनस लगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अगला देखें, तो ये माइनस का, ये प्लस का है, अलग चिन्ह घटाए जाएंगे, 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 2 दूनी 4, प्लस यहाँ पे 6 से 6 को भाग करेंगे, 1 आया, 1 एकम 1। अब देखो, 4 माइनस का, 1 प्लस का, अलग अलग चिन्ह, अलग चिन्हों वाली संख्या घटाई जाएंगी, 4 में से 1 गया, 3 बचा, और फिर चिन्ह वो लग जाता है जो बड़ी संख्या साथ लगाओ, 4 और 1 में 4 बड़ा है, तो 4 माइनस लग जाए, बटे क्या आ जाएगा, 6। कैंसिल करना तो कैंसिल कर लो, 3 एकम 3 दूनी 6, -1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 3 माइनस का, 4 भी माइनस, 2 माइनस, सबके साथ एक जैसा चिन्ह, एक जैसे चिन्ह वाली संख्या जोड़ी जाएंगी, 3 4 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया। और ठीक है, और चिन्ह वो लगता है जो उनके साथ लगा हो। सही है, क्या है, माइनस लगा, तो यही आंसर हो जाएगा। इस वाले में देखें, ये 9 5 तो एक जैसे चिन्ह है, तो ये तो जुड़ जाएंगे, 9 5 14, चिन्ह वो लगे जो उनके साथ लगा हो, तो माइनस लगा तो माइनस लग गया। +6, ये अलग अलग है, -14 है, ये +6, अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घटाई जाती हैं, कितना बचा, 8, चिन्ह वो लगे जो बड़ी संख्या साथ लगा हो, तो 14 और 6 में 14 बड़ा है, माइनस लगा तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूर्णांकों का, संख्याओं का योगफल और घटाना कैसे करते हैं, ये अच्छे से समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।